Hey guys, this is Utkarsh. Welcome to my YouTube channel. In this particular video, we are going to learn what is pivot table and how to create advanced pivot table in Excel. So let's get started with our today's video. So let's start with what is pivot table. So pivot table is a very powerful tool in Excel that helps us to calculate, analyze and summarize the data to find some useful insights, patterns and trends from that particular data. Let's say कि सपोज हमारे पास एक एक्सेल शीट है एंड उसमें से हमारे को जैसे हमारे पास एक सेल्स एक्सेल शीट है एंड उसमें से हमारे को कंट्री वाइज या फिर स्टेट वाइज सेल्स फाइंड आउट करना है। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट फ्रॉम दैट मेसी एक्सेल शीट। तो उसके लिए हम पिवट टेबल यूज करते हैं। उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं सो दैट हमारे को जो डेटा रिक्वायर्ड है वही हम वो शीट पे कॉल कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस पिवट टेबल डेटा एनालाइज करना बहुत इजी हो जाता है। सो पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सो देखो हमारे पास एक सेल्स डेटा शीट है तो इसका हम यूज़ करेंगे पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड सेम शीट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा शीट आप जब भी ओपन करते हैं तो उसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे डेट का कॉलम आपको डेट क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल करके पूरा डेटा शीट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सिंपली आपको Alt+H+O+I प्रेस करना है। तो अब जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका पूरा जो डेटा शीट है वो ऑटो फिट हो जाएगा, राइट। तो पहले क्या होता था, अपने यहाँ पे जो कॉलम्स का था उसका स्पेसिंग प्रॉपर नहीं था। तो हमने जैसे ही मैं रीडू कर देता हूँ तो देखो यहाँ का जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर सेट हो गया। तो ऐसे आप अपना जो भी एक्सेल शीट है उसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करते हैं तो आपको एनालाइज करने में या फिर ऐसे डेटा पॉइंट्स देखने में, डेटा एनालाइज करने में इजी जाता है, राइट। सो देखो पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली सिलेक्ट ऑल करके पूरा वर्कशीट सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली इंसर्ट टैब में जाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पिवट टेबल एंड रिकमेंडेड पिवट टेबल, राइट। अगर आप रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ प्री रेडीमेड पिवट टेबल्स मिल जाते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेम फील्ड यहाँ पे मिल रहे हैं तो आप सिंपली अगर आपको ये पिवट टेबल यूज करना है, देखो आप यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट बाय कंट्री, सम ऑफ रेवेन्यू बाय स्टेट्स, अगर आपको यही चाहिए तो आप सिंपली इसको क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू शीट ओपन हो जाता है उस पर आपको ये टेबल मिल जाता है। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, राइट। बट आपको अगर कस्टम पिवट टेबल क्रिएट करना है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइक अभी आप प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो अगर आपको मैन्युअली कस्टम पिवट टेबल क्रिएट करना है तो आपको सिंपली पिवट टेबल पे क्लिक करना है। सो ये क्या करता है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टेबल रेंज है वो सिलेक्ट कर लेता है। देखो यहाँ पे टेबल रेंज आपका पूरा सिलेक्ट हो गया एंड यहाँ पे पूछता है आपको न्यू वर्कशीट पे करना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना है, राइट। अगर आपको न्यू पे करना है तो आपको न्यू पे चेक करना है, अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करना है तो आप यहाँ पे आपका वर्कशीट का रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे, राइट। तो अभी मैं न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो अभी मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो देखो ये यहाँ पे पिवट टेबल का पूरा इंटरफेस ओपन हो जाता है। लाइक अभी हमारे को बॉस मुझे कहता है कि ये डेटा सेट में से मुझे कंट्री वाइज प्रॉफिट निकाल के चाहिए। तो अगर हम ये शीट देखते हैं तो इसमें से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इसमें से कंट्री वाइज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो उसके लिए हम पिवट टेबल यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सभी जो भी कॉलम्स है आपके वर्कशीट में वो मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कंट्री वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, राइट। तो आपको यहाँ पे सिंपली कंट्री का कॉलम पिक करना है एंड ऐसे करके रोज में ट्रैक करना है। देखो यहाँ पे आपके पूरे जो भी कंट्रीज है डेटा सेट में वो आ गए एंड आपको अभी प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पे जो भी प्रॉफिट का कॉलम है वो आपको वैल्यूज में पुट करना है सिंपली। तो देखो यहाँ पे आपका विद इन अ मिनट आपका पिवट टेबल रेडी हो गया। अगर आपको इसको और मॉडिफाई करना है, लाइक अभी आपके पास जो डेटा है वो कंट्री वाइज है, अगर आपको कंट्रीज के अंदर जो स्टेट्स आती है उसका भी डेटा इसमें ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे स्टेट का कॉलम ड्रैग करके सिंपली रो में पेस्ट करते हैं। तो देखो
ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी स्टेट्स आते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे शो कर रहे हैं। आप यहाँ से उसको इसको एक्सपांड और कोलैप्स कर सकते हो। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को कोलैप्स करता हूँ, एक्सपांड करता हूँ, तो देखो कौन से स्टेट में से कितना सेल्स आ रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। तो ऐसे आपको जो भी फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो सिंपली ये आपको 4 बॉक्स में सिंपली ड्रैग करना है एंड वो आपको उसका अकॉर्डिंग पिवट टेबल क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए। एक फिल्टर होता है जो हम बाद में देखेंगे, उसके बाद आता है कॉलम्स। तो देखो अभी हम यहाँ से स्ट्रेट डिलीट कर देते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रिमूव ऑफ फील्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आप उस पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो अभी देखो अगर आपका ये ऑप्शन चला जाता है, आपको सिंपली पिवट टेबल पे क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो हमारे को अभी कैटेगरी वाइज सेल्स फाइंड आउट करना है। अभी तो हमने कंट्री वाइज फाइंड आउट कर लिया, कंट्री के अंदर स्टेट वाइज कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो अपने को अभी कैटेगरी वाइज या फिर प्रोडक्ट वाइज सेल्स आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रोडक्ट का आपको कॉलम उठाना है, यहाँ पे कॉलम्स में ट्रैक करना है, राइट। सो देखो यहाँ पे आपको अभी प्रोडक्ट वाइज कौन सा प्रोडक्ट का सेल्स कितना है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे आपको सिंपली आपको जो भी फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो आपको सिंपली यहाँ पे 4 ऑप्शंस में ड्रैग करना है एंड योर पिवट टेबल आर रेडी। तो अभी हम उसको और एडवांस देखते हैं। अभी मैं इसको प्रोडक्ट को भी डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। सो देखो यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन शो कर रहा है, तो आप इसको फिल्टर लगा सकते हैं। अभी आपको सिर्फ अभी मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन है उसको फिल्टर्स में ट्रैक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको फिल्टर्स मिल गए। तो अभी इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज है, एक्सेसरीज, बाइक एंड क्लॉथिंग। अभी मैं क्लॉथिंग सेलेक्ट करता हूँ, तो क्लॉथिंग का पर्टिकुलर जो प्रॉफिट है कंट्री वाइज वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप ऐसे उसको फिल्टर लगा सकते हैं, राइट। अभी उसको अगर आपको फिल्टर्स को और एडवांस में जाना है तो आपको यहाँ पे स्लाइसर्स का ऑप्शन मिल जाता है। इंसर्ट में आपको इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ पे स्लाइसर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो स्लाइसर्स में हम जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं प्रोडक्ट पे एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स है उसके ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपली बाइक वॉश और डिजॉल्वर पे क्लिक करता हूँ तो कौन से कंट्री में उसका कितना सेल्स है वो मुझे यहाँ पे शो कर देता है। तो इसको बोलते हैं स्लाइसर। मैं फिर से स्लाइसर ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे अभी मैं करता हूँ प्रोडक्ट्स कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी शो कर रहा है, राइट। सो अभी आपको एक्सेसरीज से कितना सेल आया वो देखना है, तो आपको सिंपली एक्सेसरीज पे क्लिक करना है। तो आपका एक्सेसरीज के कौन से कंट्री में कितना सेल आया वो यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपको बाइक से कितना सेल आया वो देखना है तो उस पर क्लिक करना है। सिंपली क्लॉथिंग पे करेंगे तो उसका सेल पता चल जाएगा। सो ये बहुत ईजी तरीका होता है टू गेट इनसाइट फ्रॉम योर डेटा। अगर आप पूरा एक्सेल शीट देखते हैं तो उससे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना। सो विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल हम ऐसे इजी कैलकुलेशंस कर सकते हैं एंड क्विक इनसाइट फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा पॉइंट से। एंड आपको अगर ये टेबल कोई अगर रिपोर्ट में अगर आपको बॉस ने बोला है कि इसका रिपोर्ट रेडी करो एंड वो अगर, तो आपको सिंपली ये इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करना है, Ctrl+C करना है एंड सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप कोई दूसरे वर्ड में या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट में भी इसको सिंपली Ctrl+C Ctrl+V करके पेस्ट कर सकते हो। तो अभी हम इसमें और एडवांस में जाते हैं। लेट्स से हमारे पास ये जो पिवट टेबल है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हमारे को इसके अलावा और भी कुछ कैलकुलेटेड कॉलम इसमें ऐड करना है, राइट। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से सम ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू ऐड कर देता हूँ। सो देखो एंड हमारे को इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कंट्री वाइज, राइट। तो प्रॉफिट क्या होता है, आपका टोटल बिजनेस रेवेन्यू माइनस आपका जो भी कॉस्ट लगा है, दैट इज प्रॉफिट, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कैलकुलेटेड कॉलम्स ऐड करते हैं प्रॉफिट के लिए।
तो उसके लिए आपको होम टैब में जाना है, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नेम दे देना। अभी मैं यहाँ पे नेम देता हूँ नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला ऐड करना है। सो आपका प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू, आपका जो भी टोटल बिजनेस रेवेन्यू है, आपको सिंपली यहाँ से रेवेन्यू पे क्लिक करना है। फील्ड्स में आपको रेवेन्यू ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे इंसर्ट हो गया रेवेन्यू, आपको सिंपली माइनस का साइन प्लेस करना है एंड रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अभी मैं यहाँ पे कॉस्ट ऐड करता हूँ एंड इंसर्ट फील्ड कर देता हूँ। तो देखो हमने क्या किया, सिंपली इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड पे यहाँ पे इसको नेट प्रॉफिट नेम दे दिया एंड फॉर्मूला ऐड कर दिया सिंपल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। तो देखो हमारे का यहाँ पे कस्टम कॉलम ऐड हो गया सम ऑफ नेट प्रॉफिट। सो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो पहले का प्रॉफिट था उसको ऐड कर देते हैं सिर्फ चेक करने के लिए। तो देखो ये हमारा सम ऑफ प्रॉफिट जो पहले का कॉलम था ये हमने अभी क्रिएट किया है। सो देखो ऑलमोस्ट इसका जो भी अमाउंट है वो सेम है, राइट। मतलब हमने क्या किया, सिंपली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो हमारा पहले का जो प्रॉफिट था वो एंड ये टोटली सेम शो हो रहा है, राइट। तो ऐसे आप इसमें अगर आपके पास कोई कैलकुलेटेड कॉलम्स नहीं है या फिर उसको ऐड करना है पिवट टेबल में, तो आप ये तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पिवट टेबल का यूज करके हमारा जो भी डेटा था उसको क्विक एनालाइज किया, उस पे से यूजफुल इनसाइट्स फाइंड आउट करके दिए, राइट। अगर आपको एक्सेल को और एडवांस में सीखना है, राइट, आप एक्सेल में ऐसे इंटरैक्टिव चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो जो कि विजुअली बहुत इजी होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक्सेसरीज पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्राफ भी एक्सेसरीज का जो भी सेल्स का नंबर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर मैं बाइक्स पे क्लिक करता हूँ तो वो बाइक्स का जो भी सेल्स का नंबर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है इस तरह से इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ सो दैट यू डोंट मिस आउट दैट वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and do follow my page for more interesting videos. See you in the next video. Bye bye.